और तो और समय पर किराया भी नहीं भरते। ईमानदारी से। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी जौनपुर वाली मौसी की चाची की ताई की ननद की बिटिया का डिलीवरी का टाइम हो गया था, तो देखा डिलीवरी के लिए जगह ही खाली नहीं। कितने द्वार पीटे, कितने दरवाजे खटखटाए, हर जगह फुल। बड़ी मुश्किल से एक क्वार्टर खाली दिखा, उसी में अंडे देने पड़े और वो क्वार्टर निकला, साफ करो सारे अंडे खा गया। ईमानदारी से? ना कोई मारी से। देखा, अगर तुमने अपना किराया टाइम पर भरा होता तो आज इसकी मौसी को। नहीं, मौसी की चाची की ताई की ननद की बेटी को। अरे हाँ, उसी को ये दिन देखना न पड़ता, उसे अपना घर मिल जाता और तो और उसके अंडे भी सुरक्षित रहते। बार बार कहा है, जितने भी उतने पेड़, जितने पेड़ उतने घर, और जितने घर उतना जीवन। समझे राम से जीवन आसान, संतुलन बनाए रखो। चलो अब माइनस हो जाओ और बीच बोगे प्लस प्लस करो। प्लस करो 20 हो गए प्लस, प्लस करो 20 हो गए प्लस, प्लस करो। अरे इनके प्लस के चक्कर में हमारे जीवन के रथ माइनस हो गए हैं। किट्टू बेटा तो स्कूल जाना है। सपने में भी स्कूल जाना है। ये सपना नहीं हकीकत है। फिर तो मुझे सोना है। नहीं बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल जाओगे तभी तो पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होगी तभी तो बड़े बन पाओगे। तो आपके बराबर बड़ा होने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? बेटा मुझसे भी बड़ा होना है तुम्हें। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। तुम बनोगे डायनासोर। इतना बड़ा? आप जितना होने से काम नहीं चलेगा। नहीं, चलो फटाफट खाना खाने। मम्मी ने बनाया है आज पकौड़े के पकौड़े। यम्मी। खाओ फुल। टम्मी। देखोगे तो डांट पड़ेगी। मारेगी फिर मम्मी। ओ हेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पेड़ों बढ़ा देता है किराया। लो, इसमें जमा करो। मापा, मैं एक बात सोच रहा था, अगर कोई पढ़ाई ना करे तो क्या वो वाकई बड़ा नहीं हो पाएगा? तो क्या वो उतना ही बड़ा रह जाएगा? और अगर कोई उतना ही बड़ा रहना चाहे तो उसकी मर्जी। तो मेरी मर्जी, मुझे आगे नहीं पढ़ना है। नहीं, ये दुनिया तुम्हें बगैर शेड्स के रंगीन नहीं रहना देगी। और रंगीन नहीं रहोगे तो रंग कैसे बदलोगे? इसलिए तुम्हें रंग बदलना सीखना पड़ेगा बेटा। अच्छा ठीक है, फिर हमारा रंग रंगीला बेटा। रंग रंगीला गिरगिट मैं हूँ रंग रंगीला, लाल गुलाबी नीला पीला, रंगों भरा पतीला मैं। अरे कहाँ चले गिट्टू राजा? बड़े होने की तैयारी। अभी से? हाँ, बच्चे ही तो बड़े होते हैं ना। बड़े तो ऑलरेडी बड़े होते हैं। और ये होगा कैसे? पढ़ाई करके और स्कूल जाके। अरे वाह, पढ़ाई करके बड़े बनोगे। हाँ। और देखो, कुछ सीखो इनसे। बहुत ठीक है। अबे, ज्यादा मस्ती चल रही है क्या? अपने से बड़ों पर कोई ऐसा करता है? कौची, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। अरे हाँ, आप सभी तो इतने बड़े हैं, इतना बड़ा होने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ा होगा ना आपको? पढ़ाई? हाँ भाई, करनी तो पड़ी। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? नेचुरल स्कूल ऑफ दुनियादारी। ये कहाँ है? यहाँ। ऐसा मेगा स्कूल होता है क्या? ना क्लासरूम, ना बेंच, ना दरवाजा, ना घंटी, ना पुस्तक और ना ही ना सट्टी। अच्छा, अगर तुम उस तरह की स्कूल की बात कर रहे हो तो हम सब कभी स्कूल नहीं गए। देखा? पर बगैर स्कूल गए भी आप इतने बड़े हैं, तो क्या पैदाइशी बड़े हैं? पैदाइशी बड़े नहीं, पैदाइशी खड़े हैं। पर पापा झूठ नहीं बोल सकते। मगर पापा झूठ क्यों बोलेंगे? बड़े होने के बारे में। अरे पापा का बड़े होने से मतलब ज्ञान और नॉलेज में बड़े होने से है। आप भी तो ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी, वो भी बगैर स्कूल गए। अरे स्कूल ना जा पाना तो हमारी मजबूरी थी बेटा। और अब जाना हमारी बन गई है। क्यों? वहाँ मनमर्जी का नहीं पढ़ सकते ना। जो किताब में है वो पढ़ो, जो कोर्स में है वो पढ़ो। मन करे या ना करे, बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। बताओ ना, आपने ज्ञान कैसे पाया? हमारी अपनी पाठशाला। पेड़ू है हमारा हेडमास्टर। अरे वाह, पेड़ू, साउंड इंटरेस्टिंग। आप मुझे भी पढ़ा सकते हो क्या? क्यों नहीं? वैसे आपने पढ़ाया किसी को अभी तक? अरे बहुतों को। वो अपना न्यूटन मेरे ही नीचे बैठकर टाइम पास करता था। मारा एक से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाल लिया बट्टे ने। लॉ ऑफ ग्रेविटी।
तुलसीदास, मेरे जिस हाथ पर बैठा था उसी को काट रहा था। अरे मारा एक झापड़, अगर ठिकाने आ गई। धड़ाधड़ नाटक लिख डाले वो तुलसीदास, बुद्ध, अरे और भी बहुत सारे हैं। घूम रहे थे इधर उधर, मैंने कहा ओ हेलो भाई साहब, इधर इधर आओ, यहाँ बैठो, जड़ में है ज्ञान। फिर तो मैं भी बैठता हूँ जड़ में। तो तुम्हारी क्लास शुरू। अरे चंदा रे, अरे कभी तो जमीन पर आ। अरे बस कर यार, मेरे इसी गाने की वजह से तो तुम्हारी मामी मुझ पे शक करती है कि मैं किसी और से मिलने जाता हूँ। और अगर अजय कालू भी बढ़ गया और मुझे अमावस्या के पहले ही रख लिया तो फिर शक करेगी वो मुझ पर। मामा, मैं बदल देता आपके रंग, पर मैं तो भी छोटा हूँ ना, प्योर कलर्स ही है मेरे पास, शेड्स नहीं है। बेटा, जीवन में सिर्फ प्योर कलर ही जरूरी है, बाकी के उनको खुद को खुद ही मिल जाते हैं। कैसे? ऐसे। अब देखो, पेड़ है प्रकृति का पहला मूल रंग, इसी से है सारे जीवन का रंग, इसी की छत्र छाया में हम सभी रहते स्वस्थ और सुरक्षित। वरना कालू के बढ़ने के डर से रहे सदा आतंकी। झाड़ पोछ कंघी कर पेड़ों करता उसको साफ, और मेरी बरखा बहार का पानी भी धरती माता की तिजोरी में खुद ही जमा करते हैं जनाब। हम तुमसे है खुशहाली, हरा रंग पाया है तुमने, तुमसे है हरियाली। गिट्टू, ये काम मेरे अकेले का नहीं, रखना इन सबको जिंदा। इसमें मेरे और भी दोस्त हैं जो बटाते हैं हाथ, और एक तो वो है जो मुर्गे की मांग से ही देता मेरा साथ। जब वो आता तो मैं जाता, बड़े का मुर्गा चिल्लाता, मुर्गा बोला, चिड़ियों ने बोला, आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला। ठंडी हवा पड़ी सुखदाई, सब बोले गिट्टू, सूर्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये है हम सबका चूल्हा। अरे हम सबका खाना यही बनाता है, अगर ये ना हो तो हम सब तो भूखे मर जाए। हमारा खाना तो माँ बनाती है ना। अरे हाँ, पर माँ को खाना बनाने की चीजें कहाँ से मिलती है? जंगल से, कीटों से और टिड्डों से। और उन्हें आग से और घास से। और मुझे मिलती है सूरज से। अरे इसकी रोशनी में मैं अपना खाना बना पाता हूँ, और सूर्य की टिफिन सर्विस से पूरी दुनिया खाना खाती है। सूर्य, इतने सारे लोगों को खाना बनाने के लिए तो बहुत ऊर्जा लगती है ना? हाँ, पर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? वो मुझमें बहुत सारी गैसेस है ना, बस उन्हीं से मिलाकर एक्सक्यूज मी, काफी जलन है। पापा इन्हें लेकर ना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। दूसरों की मदद करने में जो सुख है, जो आनंद है, वो किसी और बात में नहीं। सूर्या, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते, because I'm very very much. But you look so cool. अरे वो इसलिए क्योंकि इसके हॉट मिजाज को कोई और कंट्रोल करता है। कौन? Guess who? नीलू। अरे हाँ, यही है जो सूर्य को अपने कंट्रोल में रखता है। नीलू, कैसे कंट्रोल करते हो? मेरे पास एक कवच है, मेरी ओजोन की छतरी। इसी छतरी के कारण सूर्य कंट्रोल में रहता है, नहीं तो इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं करते सूर्य, गुस्सा करना तो बुरी बात है ना। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपने लिए गुस्सा होता हूँ। बेटा, अगर कोई भी मेरी इस छतरी को नुकसान पहुंचाता है तो सूर्य गुस्सा करता है। तो ना करूँ, इतनी सुंदर छतरी को कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो चुपचाप बैठा रहूँ। थैंक यू। खास बहुत बादलों में पेंटिंग वाली, पर आप कलर बहुत कम यूज करते हो, ओनली ब्लू एंड व्हाइट कलर नहीं है क्या? बेटा, मेरे पास ढेर सारे रंग हैं। वो देखो, सतरंगी। सतरंगी रे आला रे आला, सतरंगी रे आला रे आला, सतरंगी रे आला रे आला। अरे वाह, इतने सारे रंग। पर नीलू, आपके सारे रंग अपनी पेंटिंग में क्यों यूज
किया गया रंग हमारी उस विशेष समय की परिस्थिति को और भावों को प्रदर्शित करता है। फलतः रंग और भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझे? ये थी बाउंसर गई सर के ऊपर। नीलू, क्या आप थोड़ा इजी करके समझा सकते हो? आई मीन थोड़ा हिंदी में। वाह, क्या हाल हो गया है हमारी मातृभाषा हिंदी का। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी। किट्टू, यदि हम कहें कि रंग लाल तो तुम्हारे मन में कौन सा भाव आता है? आग। और रंग हरा? अरे पेड़ू। और नीला? नीलू। बिल्कुल सही। इसी तरह हर रंग का अपना एक अलग भाव होता है। तो क्या इसी भाव के कारण हमारे रंग भी बदलते हैं? एकदम ठीक। नीलू, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को रंगों से सजाना चाहता हूँ। मुझे अपने रंग दे दो ना, प्लीज। तो क्या कहते हैं आप लोग? दे दूं मैं इसे रंग? आपको भी चाहिए रंग? चाहिए तो हमेशा को ये मूल मंत्र याद। अब आप सभी लोग अपने मन में कोई एक नंबर सोचो। 5। किट्टू, अपने मन में सोचो। आप उसे 2 से गुणा करो, फिर उसमें 6 जोड़ दो। आप उसे 2 से भाग करो। अब जो अंक सोचा था उससे माइनस कर दो, तो आपका उत्तर आया 3। अरे हाँ, 3। ऐसे ही जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 3 चीजें: प्रकाश, हवा और पानी। गिट्टू, सूर्य से मिलता है प्रकाश, पेड़ों से मिलती है ऑक्सीजन, और नीलू आकाश से जल। इन्हीं तीनों से है धरती का संतुलन, जिससे चलता है ये संपूर्ण जीवन। तीनों से मिले मूल रंग 3, जो बनाए लाइफ को रंगीन। गिट्टू, सूर्य से मिलता है रंग लाल, पेड़ों से हरा, और नीलू से नीला। तो लाल, हरा और नीला ये है वो 3 रंग। हाँ। भिन्न भिन्न है रंग सभी के भिन्न 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 है रंग, सभी के भिन्न भिन्न है भाषा, भिन्न भिन्न भावों